बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये लोटा लोटा क्या है, ये तोंद तोंद क्या है, कभी लोटा कभी तोंद। मैं तो बड़ी परेशान हूं। ये तोंद की कहानी क्या है? क्या तोंद की वजह से आज 3 लोग छुपा रहे थे अपना मुंह, जगह जगह कोनों में, नुकरों में, दीवारों के साथ टक्करें मारते हुए नजर आए, जिसमें फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, मुराद राज, ये तीनों वो थे कि हम बहुत मोहब्बत करते हैं खान से, लेकिन इनकी मिसाल एक ऐसे लोटे की है। किसी ने मुझे बड़ी ही प्यारी तहरीर जो है तो थोड़ी फजूल सी, लेकिन क्या करें, ऐसे लोगों पर इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो जचती हैं। ये है जी लोटे की हालत। और किसी ने लिखा है कि ये लोटे तो हैं ही, पर वो भी इस्तेमाल शुदा, इनसे तो तुम अपनी डैश भी नहीं साफ कर सकते, धो सकते, क्लीन कर सकते। तो पाकिस्तान का 75 साल का गंद किस तरह से साफ करोगे? कैसे उम्मीद करते हो कि इनसे जो है सफाई मुमकिन हो सकती है? बड़ी बड़ी बातें इस वक्त लोग कह रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान खुद ही मुस्तहकम नहीं है। पहले घंटे में बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुस्तकबिल जो है वो तारीख नजर आ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है इस वक्त जंग छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर कि जब लोटा ही हर जगह से टूटा होगा, किसी की तोंद लटक रही है, किसी की तोंद हरीम शाह जो है वो वायरल कर रही है। ये तोंद का किस्सा तो आपको पता है, मैंने सुबह वीडियो बनाई थी कि हरीम शाह ने एक तोंद दिखाई थी बड़ी गंदी सी और कहा था कि बूझो तो जाने। तो आज बूझ लिया गया और जान लिया गया। फवाद चौधरी साहब के ड्रामे तो खैर मशहूर है। मैं कहती हूँ कि एकता कपूर जो है ना, वो इनको देखकर मेरे ख्याल में अपने सोप्स बनाती है इंडिया में। इतने ड्रामे, या अल्लाह, फयाजुल हसन चौहान के ड्रामे, इस तरह सस्ती एक्टिंग। फवाद चौधरी जिस तरह से आज मुंह छुपा रहा था, लग रहा था कि उसी की तोंद है, और तोंद तो वो छुपा नहीं सके, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना मुंह ही छुपा लेता हूं। इतनी ड्रामेबाजी आगे चल के बताऊंगी कि ये तोंद की कहानी, फयाजुल हसन चौहान की कहानी, फवाद चौधरी की कहानी क्या थी। इसमें जो है वो किस किस का नाम है। अली जैदी जो कहता था माथे पे गोली मारो मेरे, मैं तब छोड़ूंगा पीटीआई जब इमरान खान छोड़ दूंगा, यहां मारना गोली, मैं तो इमरान खान के छोड़ने पे अपनी छोड़ूंगा। यार कितने तुम लोग मुनाफिक हो। मैं कहती हूँ सांप जो है ना, बल्कि गिरगिट भी जो है ना, वो कहता होगा इतनी तेजी तो इससे मैं रंग नहीं बदलता जितनी तेजी से जो है तुम लोग अपनी जुबान चेंज करते हो। तो फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, मुराद राज, अली जैदी के ड्रामे ज्यादा जो हैं वो किस वजह से हैं? आज हरीम शाह का डर है, या फिर खान का डर था, या फिर खान को छोड़ने का डर था? लोटे जी टॉयलेट पे पहुंच चुके हैं। इमरान खान की एक मुस्कुराहट ने जो है वो मुकम्मल तौर पर हर चीज़ को तब्दील कर दिया है। इमरान खान पर पता नहीं कितने केसेस से आज वो जमानत लेने गए हुए थे, और दूसरी तरफ ये लोटे जो कहते हैं बड़े जज्बे जुनून के साथ ये इमरान खान को छोड़ते हैं कि इमरान खान बड़ा गलत आदमी है, उसके बाद नाटक नोटंकी कर रहे हैं, ये रो रहे हैं, पिट रहे हैं। क्या कहानी आगे चल के आपको बताती हूँ। इमरान खान का जी वोट बैंक 85% है, बाकी सारी पार्टीज 50% स्टैंड करती हैं। फवाद चौधरी स्टेज पर क्यों नहीं बैठा, क्यों ड्रामेबाजियां कर रहा था स्टेज पर, चेयर पर उसका नाम लिखा हुआ था, फिर भी वो जो है मुंह छुपाता फिर रहा था। क्या हरीम शाह वाली तोंद इसकी थी, जो तोंद की तस्वीर उसने वायरल की? क्योंकि जितनी ढटाई और बेगैरती की तरह के साथ जो है ये तोंद वहां पर दिखा रहे थे, जो भी वो शख्स था, आज मुंह छुपा रहे थे। अच्छा जी, अब किस प्रेशर में है? क्या फवाद चौधरी अपनी बीवी हिबा के प्रेशर में है? आज उनको हिबा के प्रेशर में जो है पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी है। इमरान खान को छोड़ने वालों को आवाम से पहले ही घंटे में जो है वो तजलील का सामना करना पड़ा, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। बड़ी मज़ेदार ये वीडियो है, देख रही हूँ मैं जितनी बार, मेरी तो हंसी नहीं बंद हो रही। यकीन करें हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। ये ले, हाय फवादू, क्या हुआ है? टेडी बियर नीचे मुंह क्यों किया हुआ है? ओहो, क्या टेंशन है? तोंद मेरी तो नहीं, ये सोच रहे हैं कि कहीं वो तोंद मेरी तो नहीं। अगर मेरी ये तोंद वायरल हो गई और मेरा चेहरा वायरल हो गया, तो मेरी तो बीवी हिब्बा जो है वो तो छोड़ेगी नहीं, वो तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। मैं पहले कहीं का नहीं रहा, कभी जेल से अदालत से बाहर भागता हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आती। कभी मैं नाटक करता हूँ बेहोश होने का, कभी मैं खान के साथ रह के नाटक करता हूँ। इतना परेशान हुआ, मैं समझ नहीं आ रही। अच्छा जी, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये स्टेज पर नहीं बैठे, इनका नाम जो है वो लिखा हुआ था चेयर पे, लेकिन ये नीचे बैठ के जो है पता नहीं, मेरे ख्याल में कोई सस्ता नशा करते हैं ये सारे। इनको समझ ही नहीं आती कि कहाँ पर कौन सा रिएक्शन देना है। ये वहाँ पे जी जहांगीर तरीन जो है वो तकरीर कर रहे हैं, आवाम को का जोश वलवला बढ़ाने की कोशिश करें। आवाम मतलब यही लोग, वरना आवाम तो अभी इनको घास नहीं डाल रही। और ये नीचे मुँह जो है करके पता नहीं किन ख्वाबों में, किसके हरीम के ख्वाबों में है या किसी और के ख्वाबों में, ये तो अभी समझ से बाहर है।
लेकिन बहुत ही ज़्यादा परेशान जो है ये बैठे हुए थे। जो तकरीब एक नई पार्टी के ऐलान के लिए मुनक्किद की गई थी, आज इसमें सारी तवज्जो जो है ख़ास तौर पर फवाद चौधरी जो है उसके उतरे हुए चेहरे पर रही है। और मैं आपको बताती चलूँ कि चंद ही मिनट में हर चीज़ ठुस हो गई है। लोग ऐसे लग रहा था कि ज़बरदस्ती लाए गए हैं, भांडा भी फूट गया था। आज जो भी चीज़ें हो रही थी, फवाद चौधरी मुंह छुपाते फिर रहे थे, किसी को नहीं पता कि फवाद चौधरी को क्या तकलीफ थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको जो है ना, इसका टिड ख़राब हो जाता है, इसका मोशन इसको लग जाते हैं। जैसे ही जो है ना ये मामलात को बिगड़ते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मामलात बिगड़ रहे हैं, तो फवाद चौधरी का टिड ख़राब हो चुका है। यकीनन जी पाकिस्तान की तारीख में पहले भी सियासी जमातें टूटती हैं, कोई नई चीज़ तो नहीं है। मुख्तलिफ पार्टी वजूद में भी आती हैं, बनती भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं, उनके चेहरे के तासुरात तकरीब से पहले इसके दौरान पेश आने वाले वाक़यात बज़ाहिर यही तासुर दे रहे हैं कि सब कुछ जल्दबाजी में किया गया। बड़ी ज़बरदस्त बात सदीक जान साहब ने जो है वो की है, कोट की है, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जियो न्यूज़ ने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ शुगर स्कैंडल पे किए गए 302 प्रोग्राम्स यूट्यूब से डिलीट कर दिए हैं। सदीक जान साहब ने जी ये ट्वीट किया है और डेफिनेटली इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो वो लोग हैं जो इमरान रियाज के लिए आवाज़ नहीं जो है उठाते, ना खबरों में चलाते हैं, ना अपने न्यूज़पेपर में छापते हैं। तो खैर जिस तरह की सियासत करते हैं या जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरह की सहाफ़त कर रहे हैं, सबको पता है। सिराजुल हक साहब ने जी ट्वीट किया कि पुराने अंडों को नई टोकरी में डालने से इस्तेकाम नहीं आएगा, लेकिन अभी तो जी इन लोगों को लगता है कि इस्तेकाम आ जाएगा। अच्छा जी, बात करते हैं अली जैदी की। या अल्लाह, 17 मई 2022 को ये इतना गिरे हुए इंसान है, इतने झूठे और बेगैरत किस्म के लोग हैं पाकिस्तान की सियासत में। यकीन करें, किस किस का इंसान नाम ले, किस किस को इंसान क्या करे। आप यहाँ पे बात करें, इतनी गिरी गिरी हरकतें कर रहे होते हैं, इतनी फजूल हरकतें कर रहे होते हैं, इतनी चवलियाँ मार रहे होते हैं कि इंसान को समझ नहीं आता कि ये लोग आपको जो है आपके मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर बन के ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। छोड़ेंगे, ये वाली तस्वीर देखें, ये कितनी मज़ेदार तस्वीर है। ठीक है, कल ये जो गोलू मोलू टेडी बेयर है, ये उछल कूद रहा था, बड़ी तस्वीरें बनवा रहा था, आज सर पकड़ के बैठा हुआ था। इसको तो कोई मुझे मसले मसाइल लग रहे थे आज काफ़ी ज़्यादा। किसी ने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया कि अगर इतने बड़े मुजरिम थे ये सारे, तो इनके जुर्म अदालती कार्रवाइयों के बगैर एक ट्वीट या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ख़त्म कैसे हो सकते हैं, और सब के सब एक ही जगह पर एक ही तरीके से कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। यानी जी सारी चीज़ें तो समझ आ रही हैं, अब कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है, अली जैदी ने 17 मई 2022 को ड्रामेबाजी की थी, नाटक नुटंकी की थी। कान खोल के सुन लें, पीटीआई मेरी जमात है, इसे किसी सूरत नहीं छोड़ सकता। इमरान खान की ज़िंदगी में तहरीक इंसाफ छुड़वानी है तो मेरे माथे पर गोली मारना। इमरान खान अगर निकालेगा तब भी बैठकर चौकीदारी करूंगा। ये चौकीदारी किसके घर करनी थी ये भी बता देता। ये चौकीदारी आज जाके इसने कहाँ पे की है, सब ने देख लिया है कि ये जाकर जहांगीर तरीन के घर के बाहर चौकीदारी कर रहे थे। कितने मुनाफिक है, मैं कहती हूँ मुराद रास, खुदा की कसम इतनी बड़ी ड्रामेबाजी। मैं 2 दिन तक औरतें बेचारी सेंटी रहीं। लोग इसको कितना मानते थे कि बड़े तालीम याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन सस्ती हरकतें तो तालीम याफ्ता लोग भी करते हैं। मतलब आप ये कहते हैं, आप इसका सस्ते होने का मेयार तालीम से नहीं है, ठीक है, ख़ानदानी होने से मैटर चीज़ें करती हैं। अब ये इतनी बड़ी ड्रामेबाजियाँ करते हैं। मैं जब वो क्लिप देखती हूँ, पहले मुझे रोना आता था, मुझे हंसी आती है। यार व्हाट इज दिस सीरियसली, मतलब इतने ड्रामेबाजी। किसी को नहीं पता कि फवाद चौधरी कब और कहाँ से हॉल से कौन से चूहे की तरह जो है वो 9-2-11 हो गए, अपनी निशिस्त पे भी नहीं बैठे थे, मेहमानों के लिए जो निशिस्त लगाई गई थी वहाँ पे जाके बैठे और नीचे मुँह करके ऐसे बैठे रहे, तीसरी रो में बैठे थे। जब सहाफ़ी एक दूसरे से यही पूछ रहे थे कि भाई फवाद चौधरी कहाँ हैं, तो जब उनकी निशानदही की, उनके पास जाके तस्वीरें बनाई गई, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो वो पागलों वाली हरकतें कर रहे थे। फवाद चौधरी कभी अपने चेहरे को छुपाते, कभी माथे पे हाथ रखते, खास तौर पर वो बेसुकूने नजर आ रहे थे। सहाफ़ी आपस में बात कर रहे थे कि इनको तो ऐसे लग रहा है ज़बरदस्ती किसी ने बिठाया हुआ। लेकिन कल जो तस्वीरें आई थी उसमें तो बड़ा उचक रहे थे, बड़ा खिलखिला रहे थे। मुराद राज भी एक कोने में जाके बैठे हुए थे, वो भी काफ़ी खामोश थे, क्योंकि कल ये भी नाटक कर रहा था, बड़ा हंस रहा था, खेल रहा था। तो लोगों ने कहा होगा ना कि भाई अभी 3 दिन पहले तो तुमने कोई और नाटक किया है, एकदम से जो है वो तुम रिवर्स पैक थोड़ी कर सकते हो। तो आज ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, चेहरे इनके उतरे हुए थे, ड्रामेबाजियाँ कर रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा जो है मुझे आया फवाद चौधरी को देख के। मुझे ऐसा लग रहा था कि इन 3-4 लोगों के जिनके चेहरे उतरे हुए हैं, उनको लग रहा था
कि हमारी तोंद की कहानी जो है वायरल हो चुकी है। आज तोंद वायरल हुई है, कल शक्ल वायरल हो जाएगी। तो ये ना हो कि हमारी बीवियां तो हमें ठुड्डे कराएं, हमें जो है नई पार्टी से भी निकाल दिया जाए। तो अब ये तोंद तोंद क्या है ये देखना है। जिसकी तोंद है उसको तो पता है ना किसकी तोंद है। हरीम शाह के पास तो शक्ल भी है, उसको तो पता भी है। जिसकी तोंद है हमें भी पता है कि किसकी तोंद है। लेकिन अभी ये जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, यकीन करें इतना मजा आ रहा है। सबसे बढ़कर इंसान का दिल पुरसुकून होना चाहिए, दिमाग पुरसुकून होना चाहिए। वो तो आज इमरान खान का नजर आया। लोटे तो जो है वो लोटों की तरह जो है काम करते हुए नजर आए, परेशान थे, टेंशन में थे। अल्लाह ही इनका हाफिज है। लेकिन जी ये हैं वो लोग जो पाकिस्तान में मुसल्लत होकर पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं।